नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, लोग कहते हैं कि श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन कराए बिना श्राद्ध कर्म पूरा नहीं होता है। क्या शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि ब्राह्मण के शरीर में स्थित होकर पितर भोजन करते हैं? आइए इसी विषय पर वार्ता करते हैं। प्रतिपक्ष श्राद्ध कर्म में पितरों के लिए जो भोजन दिया जाता है उसे कव्य कहते हैं। यह कव्य पितरों को कैसे मिलता है, इसके प्रत्यक्ष जानकार यमराज हैं, क्योंकि यमराज के अधिकार क्षेत्र में यह विषय आता है। यमराज अपनी स्मृति में कहते हैं कि पितरों की योनि ही ऐसी योनि है कि वे दूसरे की कही हुई बातें सुन लेते हैं, दूसरे की पूजा भी ग्रहण कर लेते हैं और दूसरे से की गई स्तुति से संतुष्ट होते हैं। वे भूत, भविष्य तथा वर्तमान सब कुछ जानते हैं और सर्वत्र पहुँच जाते हैं। पांचों तन्मात्राएं मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, इन 9 तत्वों से बना हुआ उनका शरीर होता है तथा 10वें तत्व के रूप में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। इसलिए पितर गंध तथा रस तत्व से तृप्त होते हैं, शब्द तत्व से रहते हैं और स्पर्श तत्व को ग्रहण करते हैं। पवित्रता देखकर उन्हें परम तुष्टि होती है। वे वर देने के में समर्थ होते हैं। मंत्र वेता ब्राह्मण श्राद्ध के अन्न के जितने कौर अपने पेट में डालता है, उन कौरों को श्राद्ध करने वाले का पिता ब्राह्मण के शरीर में स्थित होकर पा लेता है। ब्राह्मण के शरीर में स्थित होकर पितर लोग कैसे आहार को प्राप्त कर लेते हैं, इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। पद्म पुराण के अंतर्गत आया हुआ है। वनवास के समय भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्कर क्षेत्र में जब पहुँचे, तब वहाँ पर अवियोगा नाम की बावली का दर्शन कर रात को नित्य कृत्य करने के पश्चात श्री रघुनाथ जी सीता और लक्ष्मण के साथ उस बावली के तट पर सो गए। अवियोगा बावली की यह विशेषता थी कि परलोक में स्थित सभी प्रकार के बंधुओं से संयोग करा देती थी। भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण सभी ने स्वप्न में अपने पूर्वजों का प्रत्यक्ष दर्शन किया। सवेरे स्वप्न का वृतांत सुनकर ऋषियों ने कहा कि यह सत्य है, सबको तुमने स्वप्न में प्रत्यक्ष ही देख लिया है, किंतु शास्त्र का आदेश है कि मृत पुरुष का जब स्वप्न में दर्शन हो तो उसका श्राद्ध अवश्य करें। इसलिए आप यहाँ आज श्राद्ध की व्यवस्था करें। भगवान श्री राम के आदेश पर श्री लक्ष्मण ने श्राद्ध की सब व्यवस्था कर दी। मध्याह्न के बाद जब सूर्य ढलने लगा, तब कुतुब नाम की बेला उपस्थित हुई। ठीक उसी समय निमंत्रित ऋषि लोग आ पहुँचे। भगवान राम ने स्मृतियों में बताई गई विधि के अनुसार श्राद्ध किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। श्राद्ध के समय सीता जी वहाँ से दूर हट गई थी। भगवान राम ने पूछा कि श्राद्ध के समय तुम्हारा वहाँ रहना आवश्यक था, फिर तुम हट कैसे गई? सीता जी ने कहा, आपने जब अपने पिताजी का नामोच्चारण किया तो वे यहाँ आकर बैठ गए। उनके साथ उन्हीं की आकृति वाले 2 पुरुष और आए। वे सुसज्जित वेशभूषा में थे। तीनों ब्राह्मणों के शरीर से सटे हुए थे। पिताजी के सामने मुझे खड़ी रहने में लज्जा लगी और यह सोचकर भी हट गई कि मेरे इस तपस्वी वेशभूषा को देखकर महाराज को कष्ट होगा। सीता के वचन सुनकर भगवान राम को प्रसन्नता हुई और उन्होंने सीता को बहुत आदर दिया। इस घटना से यह स्पष्ट हो जाता है कि पितर ब्राह्मण के शरीर में स्थित होकर श्राद्धादि का अन्न ग्रहण करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।